तो तुम चाहते हो कि रानो चिड़िया बुरी बन जाए और सभी पक्षी उसको नापसंद करने लगे। तो मेरे पास एक आइडिया है। बताओ क्या आइडिया है। हिमालय के जंगल में सभी पशु पक्षी बहुत प्यार से मिलजुल करके एक साथ रहा करते थे। यहाँ राजा हरिया तोता का राज था। एक दिन सभी पक्षी सभा में आए हुए थे। रानो चिड़िया भी एक पेड़ पर बैठी हुई सब कुछ देख रही थी। तभी एक कबूतर वहाँ पर आया। प्रणाम तोते महाराज, मेरा नाम बंटी कबूतर है। मैं पड़ोस वाले जंगल से आया हूँ, जिस जंगल पर चील महाराज का राज है। ओ अच्छा, बताओ बंटी कबूतर, किस वजह से आना हुआ? कोई जरूरी काम था? हमारे जंगल के तालाब पर एक श्राप लगा हुआ है। वो केवल बारिश के मौसम में ही थोड़ा बहुत भरता है, वरना हमेशा सूखा पड़ा रहता है, जिसकी वजह से जंगल के पशु पक्षी प्यासे रहते हैं, बीमार रहते हैं और कुछ तो मर भी जाते हैं। यह तो बहुत बड़ी समस्या है। इस समस्या का हल क्या है? आपने किसी से नहीं पूछा? हमारे ही जंगल में रहने वाले ज्योतिष बाबा ने बताया था कि हमारे जंगल का श्राप केवल एक ही पक्षी दूर कर सकता है, और वो एक पीले रंग की चिड़िया है जिसकी चोंच लाल है। अगर वो बारिश का मौसम आने पर हमारे तालाब के पानी में नहा लेती तो हमारे तालाब पर लगा हुआ श्राप हट जाएगा और फिर कभी भी हमारा तालाब सूखेगा नहीं। हमने उसको ढूंढने की बहुत कोशिश की महाराज, लेकिन ऐसी चिड़िया हमें कहीं नहीं मिली। इसलिए अब हमारे जंगल के चील महाराज यही सोच रहे हैं कि वो आपके जंगल पर हमला बोल देंगे, और अगर आप उस जंग में हार जाते हैं तो आपके इस जंगल पर हमारे जंगल के चील महाराज का राज होगा। फिर हमारे जंगल के सभी पक्षी यही रहने लगेंगे। मैं आपसे यही कहने आया था कि या तो आप हार मान ले या फिर जंग की तैयारी कर ले। यह सुनकर सभी पक्षी परेशान हो उठे। तभी ऊपर बैठी रानो चिड़िया नीचे आई और बोली, आपको हमारे जंगल पर हमला बोलने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे गौर से देखिए, कहीं मैं वही तो नहीं हूँ जिसे आप ढूंढ रहे थे। उसे देखकर बंटी कबूतर हैरान रह गया और फिर बोला, हाँ, तुम्हारा रंग भी पीला है और चोंच भी लाल है। हाँ तो ठीक है, आपके चील महाराज से बोल दो कि अगले हफ्ते जब बारिश का मौसम आएगा तो आप मुझे लेने यहाँ आ जाना। मैं आपके साथ चलूंगी और तालाब में नहाकर उस पर लगा श्राप हटा दूंगी। पर शर्त ये है कि अब आप हमारे जंगल पर हमला नहीं बोलेंगे। ठीक है, अगर तुम ऐसा करोगी तो हमें हमला करने की जरूरत ही नहीं होगी। अब मैं चलता हूँ। यह कहकर बंटी कबूतर चला गया। सभी पक्षी खुश हुए और रानो चिड़िया की सभी ने तारीफ की। यह देखकर उससे जलने वाला कालू कौवा आग बबूला होकर वहाँ से चला गया। बस बहुत हो गया, मैं अभी बुरे जादुई पेड़ के पास जाऊंगा और उससे बात करूंगा। सब उस रानो की बहुत तारीफ कर रहे हैं ना, मैं उसको बुरा बनवा कर ही रहूंगा। कालू कौवा बुरे पेड़ के पास गया और उसने उसे सब कुछ बता दिया। तो तुम चाहते हो कि रानो चिड़िया बुरी बन जाए और सभी पक्षी उसको नापसंद करने लगे। तो मेरे पास एक आइडिया है। बताओ क्या आइडिया है। तुम मेरी डाली का एक सेब ले जाओ और किसी तरह उस चिड़िया को खिला दो। इस सेब को खाते ही रानो चिड़िया गायब होकर मेरे तने के अंदर कैद हो जाएगी और उसी की जैसी दिखने वाली एक बुरी चिड़िया तुम्हारे सामने प्रकट होगी। और जब वो जंगल के पक्षियों को परेशान करेगी तो सभी असली रानो चिड़िया से नफरत करने लगेंगे। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया आइडिया है। फिर कालू कौवा एक सेब को लेकर रानो के पास आ गया। रानो चिड़िया, मुझे माफ कर दो। अब मैं तुमको अपना दोस्त बनाना चाहता हूँ। मैं बहुत ही प्यार से तुम्हारे लिए तोहफे में ये सेब लाया हूँ। अगर तुमने मुझे माफ कर दिया तो प्लीज इसे खा लो। ये सुनकर रानो चिड़िया ने सेब के अंदर 2 मुंह मारे और उसको खाते ही वो गायब हो गई। और फिर रानो के जैसी दिखने वाली एक चिड़िया प्रकट हुई। अरे वाह, मतलब जादुई पेड़ का जादू चल गया। अब आएगा मजा। ये सुनकर बुरी चिड़िया जंगल के पक्षियों को परेशान करने लगी। उसने एक ही दिन में सभी जंगल के पक्षियों को इतना परेशान किया कि सभी तोते राजा के पास पहुँचे। मुझे तो यकीन नहीं होता कि रानो चिड़िया ऐसा कर सकती है। आप तो उसको बहुत अच्छा समझते थे। उसकी असलियत अब आपके सामने आई है। सभी पक्षियों के मुंह से रानो चिड़िया की बुराई सुनकर कालू को बहुत अच्छा लगा। तभी बुरी चिड़िया वहाँ आ गई। तुम लोग ऐसे क्यों बैठे हो जैसे कोई मर गया हो? तोते राजा कुछ बोलते इससे पहले ही बंटी कबूतर वहाँ आ गया। तोते राजा, बरसात का मौसम आ गया है। अब आप मेरे साथ रानो चिड़िया को भेज दीजिए। ये हमारे तालाब में नहाएगी, तभी हमारे तालाब से वो श्राप हटेगा और हमारी परेशानी दूर होगी।
ओ कबूतर, मैंने ठेका ले लिया है क्या तुम्हारे साथ जाने का और तुम्हारे जंगल को ठीक करने का। अगर तुम्हारा जंगल मर रहा है तो मरने दो, मैं क्यों जाऊंगी तुम्हारे साथ। रानो, ये तुम क्या कह रही हो? तुम्हें ने तो कहा था इनके तालाब पर लगा श्राप खत्म कर दोगी। मैं नहीं जाने वाली। अगर ऐसी बात है तो अब तुम लोग जंग के लिए तैयार हो जाओ। मैं चील महाराज को जाकर बताऊंगा तो वो आज ही इस जंगल पर हमला बोल देंगे। यह कहकर बंटी कबूतर वहाँ से उड़ गया और सभी पक्षी चिंता में आ गए। अब मेरा जंगल बर्बाद हो जाएगा। मैं तोता होकर चील महाराज का मुकाबला नहीं कर पाऊंगा। अब कालू कौवे को अपनी गलती का पछतावा होने लगा तो उसने अपना मुंह खोला। ये सब मेरी जलन की वजह से हुआ है, रानो चिड़िया की इसमें कोई गलती नहीं है। क्या मतलब है तुम्हारा? कहना क्या चाहते हो? तुम साफ साफ बोलो। उस दिन जब सभी रानो चिड़िया की तारीफ कर रहे थे तो मुझे बहुत जलन हो रही थी, इसलिए मैंने उस दिन जादुई बुरे पेड़ का सेब रानो चिड़िया को खिला दिया, जिसको खाते ही रानो चिड़िया उस बुरे पेड़ के तने में कैद हो गई और उसी के जैसी दिखने वाली एक बुरी चिड़िया प्रकट हुई, जिसे आप समझ रहे हैं वो नकली है। असली रानो चिड़िया बुरे पेड़ के कब्जे में है। ये तुमने ठीक नहीं किया कालू, तुमको इसकी सजा जरूर मिलेगी। लेकिन पहले ये बताओ कि वो पेड़ कहाँ है? हमें रानो चिड़िया को उससे आजाद कराना होगा। अब कालू सभी पक्षियों के साथ बुरे पेड़ के पास गया और उससे बोला, बुरे पेड़, असली रानो चिड़िया को आजाद कर दो, हमारा जंगल खतरे में है। तुम मेरे पास पूरी बारात लेकर आओगे तो मैं उसको छोड़ दूंगा। जाओ, नहीं छोड़ता मैं उसको। इस पर तोते राजा ने कहा, अगर तुमने उसको आजाद नहीं किया तो अभी मैं बुलडोजर मंगवाकर तुम्हें जड़ से उखाड़ फेंकूंगा और फिर तुम मर जाओगे। नहीं नहीं, ऐसा मत करना। मैं अभी उस रानो चिड़िया को आजाद करता हूँ। यह कहते हुए बुरे पेड़ ने अपना तना खोल दिया और उसके अंदर से रानो चिड़िया बाहर निकली। आप सब लोगों को देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे तो लगा था कि अब मैं हमेशा इस पेड़ के अंदर ही घुट घुट कर मर जाऊंगी। मुझे माफ कर दो चिड़िया, अब हम सभी जंगल के पक्षियों की जान बस तुम्हारे हाथ में है। तुम जल्दी से चील महाराज के जंगल में जाओ, वरना हमारा जंगल खतरे में आ जाएगा। अब रानो चिड़िया तेजी से चील महाराज के जंगल गई और उसने उनको सारी बात बताई। उसके बाद वो उनके तालाब में नहाई तो तालाब पर से श्राप हट गया और वो किसी जादू की तरह पूरी तरह से पानी से लबालब भर गया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया रानो चिड़िया, तुम्हारी वजह से अब हमारा जंगल मुक्त हो गया है। अब मैं चलती हूँ चील महाराज। रानो चिड़िया अपने जंगल वापस आ गई। सभी पक्षियों ने रानो चिड़िया का धन्यवाद किया और कालू कौवा उसका पक्का दोस्त बनकर हमेशा उसके साथ रहने लगा।